डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय खोज रहे हैं दोस्तों, कहीं और मत जाइए। इस जीवन परिचय को मैंने इतनी अच्छी तरीके से बनाया हूँ, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो अगर आपके सिलेबस में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय है, इसको पढ़िए, नोट्स बना के लिख लीजिए, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय क्या है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। यानी जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे थे, वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे और एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, यानी भारत को आज़ादी दिलाने में इन्होंने मदद भी की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले में जीरादेई नामक स्थान पर हुई थी। यानी जो राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ था वो बिहार प्रदेश में छपरा जिले में जीरादेई नामक स्थान पर 1884 ईस्वी में हुई थी। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पिताजी का नाम महादेव सहाय था और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो गांव में ही हुई थी। और बाद में इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए किया और एलएलबी की परीक्षा पास की। अब बचपन की पढ़ाई पढ़ने के बाद ये कलकत्ता विश्वविद्यालय में इन्होंने एमए किया और एलएलबी की भी परीक्षा पास की इन्होंने। ऊपर में कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना या इसका नोट्स बना लेना दोस्तों, जो आपको इच्छा लगे, ठीक है। देखिए ये मेधावी छात्र थे और सदैव प्रथम से उत्तीर्ण होते थे। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ना, पढ़ने में बहुत अच्छे थे और मेधावी भी थे, इसलिए सदैव प्रथम श्रेणी से ही उत्तीर्ण होते थे। कानून की पढ़ाई यानी लॉ होती है, लॉ का मतलब होता है कानून की पढ़ाई करने के बाद ये उच्च न्यायालय में वकालत प्रारंभ कर दी। ये कानून की पढ़ाई पढ़ने के बाद ये उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में इन्होंने वकील बन के इन्होंने वकालत करना प्रारंभ कर दी और इन्होंने वकालत में खूब नाम कमाया और ये बहुत अच्छी वकालत करते थे। लाइन छोड़ देना दोस्तों ये वाली, उसके बाद नीचे लिखना कि गांधी जी के आदर्शों, सिद्धांतों तथा आज़ादी के आंदोलन में प्रभावित थे। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे वो गांधी जी के आदर्शों को मानते थे, उनके सिद्धांतों को मानते थे और आज़ादी के आंदोलन में भी इन्हें बहुत ज़्यादा प्रभावित किए थे। सन 1970 में इन्होंने चंपारण के आंदोलन में 1917 में इन्होंने चंपारण का कोई आंदोलन हुआ होगा जो गांधी जी ने किया था, उसमें इन्होंने क्या किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाग लिया था तथा वकालत छोड़कर पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में लग गए और वहाँ पे अपनी जो हाई कोर्ट में वकील के काम करते थे ये छोड़कर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लग गए, यानी आज़ादी दिलाने में ये साथ हो गए। और थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति रहे और राष्ट्र की सेवा करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का सन 1963 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया, यानी इनकी मृत्यु 1963 ईस्वी में हो गई थी। यहाँ तक लिखने के बाद आपकी एग्जाम में साहित्यिक परिचय आता है, वो भी लिखना पड़ता है क्योंकि एग्जाम में ये पूछ देते हैं, अक्सर पूछते हैं, पूछ देते नहीं हैं, पूछ देते हैं। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक महान एवं सफल लेखक थे। इन्होंने कलकत्ता में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई थी। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे वह एक महान और एक सफल लेखक थे और ये कलकत्ता में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई थी और दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। और दक्षिण भारत में ये हिंदी का जो प्रसार होता है, जो हिंदी भाषा सिखाई जाती है, उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। ठीक, अब इनकी हमको लिखनी होगी कृतियाँ। कृतियाँ में क्या लिखेंगे, भारतीय शिक्षा, शिक्षा और संस्कृति, गांधी जी की देन, मेरी यूरोप यात्रा, खादी का अर्थशास्त्र। इसमें सबसे ज़्यादा फेमस थी उनकी मेरी यूरोप यात्रा। ये रही इनकी कृतियाँ, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बहुत आपको चैनल काम आएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको जय हिंद।